एवरीवन, वेलकम बैक इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन करो क्वेश्चन। प्रूव दैट ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस वेयर एटीट्यूड इज लैम्डा is given by z lambda equal to under root g minus omega square r cos square lambda का whole square plus omega square r cos lambda sin lambda का whole square। आपको यहाँ पे z lambda की वैल्यू गिवन है, ओके। where g is acceleration due to gravitational force, जो g है वो acceleration है due to gravitational force and omega is the angular velocity of earth। यहाँ पे जो आप अर्थ लेके चलोगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। आपको डेराइव क्या करना है, डेराइव द वैल्यू ऑफ जी लैम्डा एट पोल्स। पोल्स पे जी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कहाँ पे, एंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इक्वेटर पे। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, जी लैम्डा कैलकुलेट करना है कहाँ कहाँ पे, पोल्स पे और इक्वेटर ऑफ द अर्थ। दो जगह आपको जी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। उससे पहले आप जी लैम्डा की वैल्यू ये कैसे आई इसका स्टडी करोगे, किस तरह से इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अच्छे से करेंगे। एक एक स्टेप हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है लेकिन बहुत इजी है और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो टारगेट क्या रहेगा, पहले हम जी लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। जी लैम्डा कैलकुलेट करने के बाद जी लैम्डा की वैल्यू पोल्स पे और इक्वेटर ऑफ अर्थ क्या होगी उसके बाद हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक की हेडिंग डालो, क्वेश्चन राइट डाउन करो कि टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखना शुरू करो जल्दी से, क्वेश्चन राइट डाउन करो। और 3 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनी ऑफ टाइम। ये लास्ट ईयर के आप जब पेपर्स उठा के देखोगे तो मैनी ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। करे शुरू, स्टार्ट करें टॉपिक इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कर दूं मैं क्वेश्चन इरेज। देखो टॉपिक पे आते हैं हम, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो आपको ये तो पता है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक शूडो फोर्स है। शूडो फोर्स है, इट मीन आप इसका स्टडी किसमें करोगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कोरियोलिस फोर्स का भी स्टडी किया है, तो कोरियोलिस फोर्स भी शूडो फोर्स होता है। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों ही शूडो फोर्स है। तो देखो क्या डिफरेंस है, कोरियोलिस फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट होता है, मूविंग पार्टिकल पे, मूविंग पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वहां पे पार्टिकल पे जो शूडो फोर्स एक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पार्टिकल कंपल्सरी नहीं होता कि वो मूविंग सिचुएशन में हो। पार्टिकल यदि रेस्ट पे है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यदि हमें स्टडी करना है तो एक चीज तो क्लियर है कि आप क्या लेके चलोगे, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलोगे। तो मैं यहाँ पे रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेके चलूंगी, अर्थ लेके चलूंगी। व्हाई, बिकॉज अर्थ इज रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो खुद के एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो अर्थ को हम किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, एज ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैं अर्थ यहाँ पे एज ए रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलूंगी। वहां पे पार्टिकल को हमें डिफाइन करना है कैसे, रेस्ट पे। क्यों, बिकॉज आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, उसके बाद हम रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लेके चल रहे हैं उसको मैं लिखा रही हूँ। उसके बाद हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, उसके एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम जी लैम्डा की वैल्यू डेराइव करेंगे। मैं पहले आपको स्टेप्स बता दूंगी कि किस किस स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और जी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इफ इन रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इफ इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if in rotating frame of reference particle is in rest position, then pseudo force acting on the particle, the particle is
called centrifugal force, is called centrifugal force. Centrifugal force. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ आया? जब भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस पार्टिकल पे जो शैडो फोर्स एक्ट होता है वो किस टाइप का होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो लिखो इसको, इफ इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कीवर्ड क्या रहेगा? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पार्टिकल इज इन रेस्ट पोजिशन, पार्टिकल कैसे होगा? रेस्ट पोजिशन पे होगा। देन शैडो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब जो उस पार्टिकल पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। नाउ वी कंसिडर अर्थ is a rotating frame of reference, as a rotating frame of reference. Why? Because earth is rotates, because earth is rotate, earth is rotating या फिर it's rotates about its own axis, ये खुद के एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है। ओके, सो हम यहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेके चलेंगे? वी कंसिडर अर्थ एज ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज अर्थ इज रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये क्या करता है? खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है। तो ये क्लियर है? पहले से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर है ना? जब भी पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रेस्ट पे होगा दैट टाइम जो शैडो फोर्स एक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड हियर वी कंसीडर अर्थ है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज अर्थ इज रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, इसको लिखो। उसके बाद मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ कि अब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। लिख लो इसको जल्दी से। उसके बाद आगे की नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसमें लर्निंग स्किल्स है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, आपको भी मजा आएगा इसको पढ़ने में। कर दूं मैं इसको इरेज? लिख लिया आपने? ये नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन बताइए मैंने यहाँ पे, और हम इस डेरिवेशन में अर्थ को रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं। रीजन आपको समझ आ गया? बिकॉज ये खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, नाउ डेरिवेशन पे आते हैं। बनाओ यहाँ पे, पहले हम अर्थ बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे अर्थ बना दी। ट्राई करती हूँ मैं इसको अच्छे से गोल बनाने का। नहीं बनाना? रुको वापस बनाती हूँ। अब देखो थोड़ा बहुत गोल लग रहा है ना? ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अर्थ बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने अर्थ बना दी। अर्थ, ये क्या है? अर्थ का ऑरिजिन ओ, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। हमने यहाँ पे इक्वेटर बना दिया। इन वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोल। तो इनको हम क्या बनाते हैं? पोल। ओके, नाउ अर्थ इज रोटेटिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। जो अर्थ है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, अब ये रोटेट करेगी तो यहाँ पे रोटेशनल प्लेन भी होंगे, तो हमने यहाँ पे रोटेशनल प्लेन ड्रॉ कर दिए इस तरह से। ये देखो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किए हैं? रोटेशनल प्लेन। जो इसका ओरिजिन है हमने ओ डिफाइन कर दिया। लेटस इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? ओ प्राइम है। ठीक है, नाउ हमें इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करें? पार्टिकल लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव एन अ पार्टिकल एट पॉइंट पी, ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जो कहाँ पे सिचुएटेड है? सरफेस ऑफ अर्थ पे सिचुएटेड है। लेट अस कंसीडर वी हैव एन अ पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी पे है और कहाँ पे है? सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने उसको P से डिफाइन कर दिया। ओके, नाउ पोजीशन ऑफ पार्टिकल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल किस तरह से डिफाइन करते हैं? सिंपल लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। हमने यहाँ पे लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट डिफाइन कर दिया। ओके, एंड दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। हम इसको बोलेंगे दिस इज कैपिटल R। ओके, और ये पार्टिकल किस तरह से सिचुएटेड है? ये पार्टिकल इस तरह से सिचुएटेड है कि अर्थ से लैटिट्यूड एंगल लैम्डा बना रहा है। लैटिट्यूड क्या मतलब होता है? देखो, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा क्या मतलब होता है? द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इक्वेटर प्लेन।
ये देखो एंगल बिटवीन, ये एंगल किस किस के बीच में बना हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट टू पी टू ऑरिजिन ऑफ द अर्थ एंड इक्वेटर प्लेन, ये रहा आपका इक्वेटर प्लेन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लैम्डा। इसे हमने किससे डिफाइन किया है, लैटिट्यूड लैम्डा से डिफाइन किया। ओके, एंड दिस इज रोटेशनल प्लेन, ये क्या है, रोटेशनल प्लेन। तो यहां से भी हम पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर देते हैं। यहां से मैंने पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन किया है स्मॉल आर से। किससे डिफाइन किया है, स्मॉल आर से। ये रही पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है, और डायरेक्शन इज दिस। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? इसने हमें स्मॉल आर वेक्टर से डिफाइन किया है यहां से पार्टिकल की पोजीशन को, और इस वाले रोटेशनल प्लेन से हमने पार्टिकल की पोजीशन को कैपिटल आर से डिफाइन किया है। और पार्टिकल किस तरह से सिचुएटेड है, एट लैटिट्यूड लैम्डा। और लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पे लैटिट्यूड क्या है, एंगल बिटवीन इक्वेटर प्लेन एंड लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। ये रहा दोनों के बीच का एंगल। यहां तक अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस P को एज ए ओरिजिन कंसीडर करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। इस P को ओरिजिन कंसीडर करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो ये रहा ओरिजिन और यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है जिसकी एक्स एक्सिस होगी टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। ये रही एक्स प्राइम, एक्स प्राइम किससे, टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। और जो y है, y एक्सिस वो होगी टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। ये रहा, ये डायरेक्शंस बना लो आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट P को एज ए ओरिजिन कंसीडर करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर किया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जो x डायरेक्शन है वो ईस्ट में है, y डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, एंड जो z एक्सिस है वो किस तरह से है, आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ। इट मीन इस अर्थ के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ, दिस इज z प्राइम एक्सिस, ठीक है। बिकॉज हमें इस पार्टिकल पे इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टडी करना है, तो हमने क्या किया, इस पार्टिकल को ओरिजिन माना, इस पॉइंट को ओरिजिन माना और यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह से, देखो एक्स प्राइम डायरेक्शन ईस्ट, दिस इज वाई प्राइम नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जो जेड है वो आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ है, आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ। इसी वजह से हमने इसको इस तरह से जेड प्राइम से डिफाइन किया है। अब देखो अर्थ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, तो यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। इट मीन जिस, और रोटेशन किस तरह से होता है अर्थ का, देखो वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ बना रखा है ना मैंने सर्कल, वेस्ट टू ईस्ट। तो उसी तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है। तो पहले इसको लिख ले, डायग्राम समझ आया आपको। सो नाउ let the particle is situated at the surface of the earth, at latitude lambda। ओके, लैटिट्यूड को डिफाइन करो, लैटिट्यूड क्या होता है यहाँ पे, लैटिट्यूड क्या है लिख लो इसको भी ताकि आप भूलो नहीं बार बार। लैटिट्यूड क्या है, लाइंस, द एंगल बिटवीन है क्या, ये बेसिकली द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट P टू ऑरिजिन, फ्रॉम पॉइंट P to origin and equator plane, ओके। ये क्या है, लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ we define r वेक्टर वैल्यू ऑफ r यदि हम कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ r देखो o प्राइम p और o, ट्राइंगल o प्राइम p और o निकाल सकते हो ना। वैल्यू ऑफ r किस तरह से निकालोगे, cos लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, लिखो यहाँ पे cos लैम्डा इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो स्मॉल r कितना आ रहा है आपके पास, कैपिटल R cos लैम्डा। ये वैल्यू हम आगे यूज में लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं जो पॉइंट है
जो पार्टिकल है वो पॉइंट P पे सिचुएटेड है। इसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि किस तरह से सिचुएटेड है, 8 लैटिट्यूड लैम्डा। लैटिट्यूड को हमने डिफाइन कर दिया, लैटिट्यूड क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट टू ऑरिजिन एंड इक्वेटर प्लेन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्मॉल आर है उसको डिफाइन किया। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन प्लेन। तो रेडियस ऑफ रोटेशन प्लेन की हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की है। आप इस वाले ट्राइंगल ओ प्राइम पी ओ पे यदि आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो कॉस लैम्डा कितना आएगा इसमें, आर इज डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल आर कॉस लैम्डा, जिसको हम आगे फर्दर यूज में लेंगे, ठीक है। नाउ वी ड्रो, नाउ लिखो इसको। अब आगे क्या कर रहे हैं, P को एज ए ऑरिजिन कंसीडर करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो लिखो इसको, assuming point P as a origin and draw a frame of reference, in a such way, इसको इरेज कर दो, in a such way the x prime axis pointing toward the east direction, and y prime axis toward north direction, and z prime axis is perpendicular outward from earth, लिख लो उसको, perpendicular outward from earth. Okay, now the frame of reference is also rotate with omega angular velocity as a earth rotate, ठीक है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। नाउ हमें अब पॉइंट P पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, देखो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रखा है। लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया था, तो हम उस इक्वेशन को यहाँ पे डायरेक्ट यूज में लेंगे, ठीक है। पहले ये राइट डाउन कर लो, लिख लिया इसको, कर दो इरेज इसको। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ by using transformation of force equation, बताओ क्या आ रही थी, F प्राइम इक्वल टू F माइनस 2 m ओमेगा क्रॉस V प्राइम माइनस m ओमेगा क्रॉस R। यही आ रहा था ना आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर्स। अब देखो पार्टिकल एट रेस्ट, नाउ वी टेक पार्टिकल एट रेस्ट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टिकल को रेस्ट पे ले रहे हैं। सो नाउ वी टेक पार्टिकल एट रेस्ट। सो वैल्यू ऑफ कोरियोलिस फोर्स इक्वल टू 0। व्हाई, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स तो कहाँ एक्ट होता है, मूविंग पार्टिकल पे एक्ट होता है। सो कोरियोलिस फोर्स इक्वल टू 0। इट मीन F प्राइम कितना आएगा, F माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो रिमेनिंग टर्म इज F माइनस m ओमेगा क्रॉस R। ओके, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, कैसे लिखोगे इसको, एक्सेलरेशन में किस तरह से लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। क्या इक्वेशन आती है एक्सेलरेशन की फॉर्म में, A प्राइम इक्वल टू A माइनस m ओमेगा, m नहीं आएगा ना, ओमेगा क्रॉस R, ठीक है। A प्राइम इक्वल टू A माइनस ओमेगा क्रॉस R। अब देखो आपका टारगेट क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे जो A एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जो पार्टिकल है उस पे ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्सेलरेशन लग रहा है वो है यहाँ पे A प्राइम यहाँ पे क्या है, ड्यू टू रोटेशन। देखो
अर्थ क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो ड्यू टू रोटेशन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो होगा यहाँ पे ए प्राइम, जिसे हम डिनोट करेंगे जी लैम्डा से। ठीक है, नाउ मैं क्या करूँ, यहाँ पे रिप्लेस कर दो दोनों को, ताकि हम जो अपना टारगेट था जो डेराइव करना है हम उस पर आ जाए। ठीक है, स्टेप टू स्टेप लिखते जाओ, बहुत ईजी है ये, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। आप एक बार प्लीज इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले इसका प्रीवियस वाला जो लेक्चर है इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स, प्लीज वो अटेंड करिए, ताकि आपको ये वैल्यूज समझ आए कि ये वैल्यूज हमने कैसे लिखी है, वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है ये। ठीक है, नाउ देखो, नाउ लिखो यहाँ पे, नाउ A इक्वल टू जी, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखो इसको, एंड ए प्राइम यहाँ पे क्या है, जी लैम्डा क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ। ओके, अब हम यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे क्या है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हमने डिफाइन किया ए से, जिसे हमने डिनोट किया जी से। ए प्राइम यहाँ पे क्या है, सूडो एक्सेलरेशन, जो कि रोटेशन की वजह से यहाँ पे अराइज हो रहा है। तो ए प्राइम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जी लैम्डा से। सो नाउ पुट करो इसको, इक्वेशन नंबर 2 दो। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए प्राइम को हमने जी लैम्डा से लिखा, दिस इज जी एंड माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, नाउ अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमें क्या करें, अब देखो, ठीक है, ये दोनों टर्म्स तो आपने डिफाइन कर दी, आपको मेन टारगेट क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ओमेगा के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे और यहाँ पे आर के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कर दूं मैं इसको इरेज। नाउ वी कैलकुलेट कंपोनेंट्स ऑफ ओमेगा एंड आर वेक्टर। अब क्या करेंगे, देखो ये जो अर्थ है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा और आर दोनों के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। दोनों के कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इसका इजी प्रोसेस है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ऊपर का थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। पहले आप लिख लो इसको, स्टेप टू स्टेप करना, बुक को फॉलो करोगे तो कंफ्यूज होगे, स्टेप टू स्टेप फॉलो करना जिस तरह से मैंने लिखा है। ठीक है, लास्ट में मैं एक बार और रिवाइज करवा दूंगी पूरे टॉपिक को, पहले इसको एक बार लिख लो, आप अच्छे से लिख लो, फिर उसके बाद मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज में लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले आपको ओमेगा और आर दोनों के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना है, बिकॉज जो अर्थ है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो करें इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करें। नाउ वी कैलकुलेट components of ओमेगा एंड वेक्टर आर। अब देखो किस तरह से समझना, बहुत अच्छे से समझना। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब हमें इक्वेशन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करते ही आपका जी लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो अब ओमेगा और आर के कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो क्या करें, देखो इस डायग्राम में केवल इस पार्ट को उठा लो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी रहे। दिस इज पी, ठीक है, दिस इज ओ, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड ओ प्राइम ये आर वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, लैम्डा, लैटिट्यूड एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉर्थ डायरेक्शन में वाई प्राइम, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना अच्छे से। दिस इज जेड प्राइम आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्राइम। ये रहा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्ट मैंने उठा के यहाँ पे पुट किया है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ओमेगा के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं और आर के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो अब कैसे निकालें, दिस इज लैम्डा,
अब देखो ओरिजिन से वाई प्राइम एक्सिस कितने पे होता है टोटल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इतना सा एंगल कितना होगा 90 माइनस लेमडा, 90 माइनस लेमडा, ठीक है। अब देखो ओ प्राइम और ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये टोटल कितना है 90 में से 90 माइनस लेमडा माइनस करो, 90 माइनस 90 माइनस लेमडा, तो रिमेनिंग इज लेमडा, इट मीन दिस इज लेमडा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वाई प्राइम और जेड प्राइम दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इट मीन 90 डिग्री पे होंगे, तो इट मीन ये ओवरऑल एंगल कितना है 90, तो दिस इज 90 माइनस लेमडा। चलो इतना सा तो अपना काम हो गया, हमने एंगल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। अगेन देख लो, दिस इज लैम्डा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 माइनस लैम्डा। अब देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो दिस इज 90 माइनस लैम्डा करोगे, ठीक है, 90 माइनस लैम्डा, तो दिस इज लैम्डा। अब वाई प्राइम और जेड प्राइम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल 90 है, इसमें से लैम्डा माइनस करो तो दिस इज 90 माइनस लैम्डा। तो एंगल्स हमने डिफाइन कर दी। अब देखो ओमेगा के कंपोनेंट्स निकालने हैं अपने को, तो ओमेगा के कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक तो हम वाई प्राइम वाला और एक हम निकालेंगे जेड प्राइम वाला, ठीक है। निकाल दे दोनों के कंपोनेंट्स। ओमेगा कंपोनेंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, पहले हम निकालते हैं ओमेगा कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। निकाल लोगे, किस तरह से निकाले, देखो दोनों के बीच का एंगल क्या है लैम्डा, ठीक है। तो निकाल लोगे ना, ओमेगा कॉस लैम्डा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा। कितना आ रहा है आपके पास ओमेगा कॉस लैम्डा, ठीक है। नाउ आपको जेड प्राइम डायरेक्शन, इट मीन ये वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, ओमेगा का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन के अंदर कैलकुलेट करना है। कैसे निकालोगे, ओमेगा कोस 90 माइनस लैम्डा, ओमेगा कंपोनेंट लिखो यहाँ पे, ओमेगा कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन कितना आ रहा है ओमेगा कोस 90 माइनस लैम्डा, 90 कोस 90 माइनस लैम्डा कितना होता है साइन लैम्डा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये ओमेगा साइन लैम्डा। तो यदि हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, लिखो यहाँ पे ओमेगा कोस लैम्डा, ओमेगा कोस लैम्डा किस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन, इट मीन जे प्राइम, प्लस ओमेगा साइन लैम्डा किस डायरेक्शन में है ये जेड डायरेक्शन है, इट मीन के प्राइम। तो वहां पे हम ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे दिस, जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया है ओमेगा के कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए हैं वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। कितना आ रहा है ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे डेरिवेशंस में हम ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज में लेंगे, क्यों, बिकॉज हम अर्थ को ही रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करके चलेंगे, तो मैनी ऑफ टाइम हम ये यूज में लेंगे, तो अच्छे से समझ लेना। वहां पे भी लैटिट्यूड लैम्डा ही लेंगे, लैटिट्यूड लैम्डा लोगे तो आपके पास किस तरह से ओमेगा के कंपोनेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ आर, लिख लो इसको, नाउ वी कैलकुलेट कंपोनेंट्स ऑफ आर, आर कौन सा स्मॉल आर, वाई बिकॉज हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। करे कैलकुलेट, देखो इसी से कैलकुलेट हो जाएगा, कर दो, मैं इसको इरेज कर दूं, लिख लो इसको, लिख लो इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ आर, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल आर, अगेन वाई और जेड दोनों डायरेक्शन में निकालोगे, तो देखो आपको ये निकालना है कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ आर इन वाई डायरेक्शन निकालना है, तो अप्लाई कर दो, अगेन कितना आएगा आर कोस 90 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन इस तरह से है ना, अंदर की साइड है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का आर कोस 90 माइनस लैम्डा, इट मीन माइनस का आर साइन लैम्डा, ठीक है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ आर इन जेड डायरेक्शन, इसमें लिखो इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। नाउ कंपोनेंट ऑफ आर इन जेड डायरेक्शन, देखो कैसे निकालोगे, इट मीन आपको इस आर का यहां तक, ये रहा ओ प्राइम, दिस इज आर एंड दिस इज जेड, ये एंगल पता चल जाएगा तो आप ये कंपोनेंट निकाल लोगे ना।
आर का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। तो ये एंगल कैलकुलेट करो, ये एंगल कैलकुलेट करो मतलब ओवरऑल कर लो कितना आ रहा है 90 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 90 माइनस लैम्डा, 90 माइनस लैम्डा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है यहाँ पे इस लैम्डा से। तो ये लैम्डा कैंसिल, 90 90 मतलब 180, 180 माइनस लैम्डा कितना आ रहा है 180 माइनस लैम्डा, ये रहा 180 माइनस लैम्डा। ठीक है, अप्लाई कर दो ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करो वापस, कितना आएगा माइनस आर। माइनस आर क्यों ले रही हूँ, बिकॉज डायरेक्शन देखो इनसाइड है, ओ प्राइम से पी की ओर है, तो माइनस का आर यहाँ पे क्या बनेगा कोस 180 माइनस लैम्डा, कोस 180 माइनस लैम्डा। अप्लाई करो ASTC 180 माइनस लैम्डा, इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस 180 माइनस लैम्डा कितना होगा माइनस का कोस लैम्डा। ठीक है, तो पुट कर दो, जैसे आप पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इट मीन कितना आ रहा है आपका आर कोस लैम्डा। ठीक है, समझ आया आपको, सिंपल छोटी छोटी ट्रिक्स है यहाँ पे। तो टोटल यदि मैं आर की बात करूं तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, कर दूं मैं इसको इरेज, ऊपर का इरेज कर दूं। यदि हम टोटल आर की वैल्यू बात करें तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, लिखो माइनस आर साइन लैम्डा किस डायरेक्शन में है जे प्राइम प्लस प्लस आर कोस लैम्डा के प्राइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर इन ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 3। पुट करो इक्वेशन नंबर 5 और 4 को इक्वेशन नंबर 3 में। देखो पुट द वैल्यू, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट करो इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपका, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, यही है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जी माइनस ओमेगा क्रॉस, इसको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ओमेगा हमारे पास क्या है ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है आपको, आर के साथ। आर वेक्टर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, माइनस का आर साइन लैम्डा जे प्राइम प्लस आर कोस लैम्डा के प्राइम, लिख रहे हो ना। ठीक है, जस्ट सिंपल हमने क्या किया है, ओमेगा और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक बार, जस्ट सिंपल IJNK, यदि हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज लेते हैं, बहुत सिंपल सा मेथड बता रही हूं मैं, क्लॉकवाइज लेते हैं तो देखो यदि ये क्लॉकवाइज सर्कुलेट है, इट मीन आई का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे, तो वैल्यू कितनी आएगी, आई का जैसे करोगे तो कितना आएगा के, जे का के से करोगे, जे का के साथ करोगे तो क्या आएगा आई, अगेन के का आई के साथ करोगे, के का आई के साथ, तो वैल्यू कितनी आएगी जे। ठीक है, यदि साइक्लिक में ये इस तरह से हम बनाते हैं, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज हो, इट मीन जे क्रॉस आई हो, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, सिंपल सा ये मेथड होता है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, देखो जी लैम्डा इक्वल टू, करो एक बार, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस, क्या करना है पहले, इसका इन दोनों टर्म्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो जे का जे के साथ तो 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म लिख लो, चलो अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ओमेगा आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा जे प्राइम क्रॉस जे प्राइम। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, ओमेगा आर कोस स्क्वायर लैम्डा जे प्राइम क्रॉस के प्राइम। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म क्या है, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा के प्राइम का क्रॉस प्रोडक्ट जे प्राइम से प्लस ओमेगा आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा के प्राइम का के प्राइम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखो के का के साथ, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे केवल दो ही टर्म ये आपके पास रिमेनिंग रहेगी। करें इसको सिंप्लीफाई, ऊपर की लाइन इरेज कर रही हूं मैं, लिखो इसको किस तरह से लिखोगे, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस, क्या वैल्यू आ रही है देखो यहाँ पे, माइनस ओमेगा आर साइन लैम्डा, ये तो 0 हो गया ना, ये वाली टर्म, ओमेगा आर साइन, सॉरी ओमेगा आर क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर, ओमेगा आर कोस स्क्वायर लैम्डा
जे का के के साथ करके देखो, यहाँ पे आई जे के, तो क्या है जे का के साथ, जे का के साथ करोगे तो क्या आएगा आई के, तो यहाँ पे क्या आएगा आई प्राइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म देखो माइनस ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा, साइन स्क्वायर लैम्डा के का जे के साथ, के का जे के साथ मतलब रिवर्ट, यानी माइनस का आई प्राइम। ओके, नाउ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यदि आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो जी लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है, जी माइनस ओमेगा क्रॉस, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, आई के प्लस ओमेगा आर प्राइम लगाना है पे ना, साइन स्क्वायर लैम्डा आई प्राइम। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करो, जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस, क्या मैं यहाँ से ओमेगा आर आई कैप कॉमन ले सकती हूँ, ओमेगा आर आई कैप मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग टर्म है, कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, आगे देखो, दिस इज 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जी लैम्डा कितना आ रहा है, जी माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर आई के। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, ओमेगा वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, करो यहाँ पे इंसर्ट करो, जी लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, जी माइनस कितना है यहाँ पे ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम, इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, ओमेगा आर आई प्राइम से, कर लोगे, एक बार इसका इसके साथ एक बार इसका इसके साथ करो, क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट, जी माइनस इसका इसके साथ करोगे इट मीन ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा, डाइट कर दो क्या, जे का आई के साथ, इधर देखो जे का आई के साथ आप कहाँ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो कितना आएगा माइनस का के प्राइम, तो लिख लो यहाँ पे माइनस का के प्राइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका आप इसके साथ करोगे, करो प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा, के का आई के साथ करोगे ना, ये देखो के का आई के साथ, के का यदि हम आई के साथ करते हैं तो क्या आएगा क्लॉकवाइज, इट मीन जे, तो यहाँ पे लिखो जे प्राइम, ये आई है ना यहाँ पे। ठीक है, जे का पहले आई के साथ किया तो कितना आएगा माइनस का के प्राइम, क्यों, बिकॉज आप एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लेके चल रहे हो। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जी लैम्डा कितना आ रहा है, जी माइनस 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा के प्राइम, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा जे प्राइम, ये किसकी किसकी वैल्यू आई है आपके पास यहाँ पे, जी लैम्डा की। आपको जी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना, यहाँ पे वेक्टर साइन लगाना सब जगह। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां तक कोई दिक्कत, जस्ट सिंपल हमने क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई किया है। नाउ देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एन कैप को आप किस तरह से लिखते हो, वेक्टर इज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, आप ये लिखते हो ना, तो यहाँ पे मैं जी वेक्टर को किस तरह से लिख सकती हूँ, जी वेक्टर, तो यहाँ से जी वेक्टर कितना होगा, जी कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर लिख सकते हो आप यहाँ से। अब देखो जी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्शन ऑफ जी कैप, अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्या लेके चल रहे हो, जेड, अपवर्ड डायरेक्शन कौन से लेके चल रहे हो, जेड डायरेक्शन लेके चल रहे हो, जेड प्राइम यहाँ पे है, मतलब यूनिट वेक्टर कितना हुआ, के प्राइम डायरेक्शन। अब देखो ग्रेविटेशनल हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ लगता है, हमेशा टुवर्ड द अर्थ लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्शन माइनस का के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जी को हम क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल जी। ठीक है, सो नाउ पुट करो, ये वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे जी लैम्डा कितना बनेगा आपका, जी लैम्डा इक्वल टू माइनस जी के प्राइम प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा के ऑलरेडी प्राइम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा और यहाँ पे क्या है, जे प्राइम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, दोनों में से के प्राइम कॉमन ले सकती हूँ, जी लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, जी यदि मैं दोनों में से के प्राइम कॉमन लूँ तो क्या आएगा, माइनस का के प्राइम कॉमन लेंगे तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस ऑफ लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा जे प्राइम। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जी लैम्डा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, तो करो इसका,
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है आपको? जो सिंपल जी लैम्डा हमने कैलकुलेट किया, अब हम उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का होल स्क्वायर। तो यहां तक कोई डाउट है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ जी लैम्डा। ठीक है। नाउ यदि हम यहाँ पे एंगल की बात करें, मैं कौन सा एंगल की बात कर रही हूँ? पॉइंट पे यहाँ पे सिचुएटेड है। जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक सूडो एक्सेलरेशन। तो लेट अस कंसीडर कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और सूडो एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। क्या है यहाँ पे? एंगल थीटा है। तो आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। किस तरह से कैलकुलेट करोगे? टेन थीटा क्या होता है? बी बाई ए, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा इज डिवाइड बाय जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। अब देखो हमने रिलेशन निकाला था आर वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? आर कोस लैम्डा निकाली थी ना। यदि हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा इज डिवाइड बाय जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस लैम्डा, और ये कोस लैम्डा कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है। नाउ फॉर अर्थ की हम बात करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? याद है क्या? 7.8 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो इसके कंपेयर में स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या है? बहुत कम है। सो नाउ वी कंसिडर ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ओमेगा की वैल्यू ये होती है, यदि आप ये वैल्यू पुट करोगे इसका स्क्वायर, इट मीन जी के कंपेयर में ये वैल्यू क्या है? बहुत कम है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं? इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं सेकेंड वाली टर्म को। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। यदि इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो टेन थीटा आपके पास कितना आ रहा है? टेन थीटा की वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा इट इज डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। यदि मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ऊपर नीचे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन लैम्डा कोस लैम्डा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 लैम्डा। तो यहां पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 लैम्डा इज डिवाइड बाय 2g। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करोगे? पहले जी की वैल्यू निकालोगे, मैग्नीट्यूड जी निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जी निकालने के बाद टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया? दिस इज टेंड्स टू 0। वाई? बिकॉज ये जो क्वांटिटी है जी की वैल्यू के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। ओके, सो रिमेनिंग टर्म आपकी ये रही। ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन रहा है? साइन 2 लैम्डा। टेन थीटा कितना आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 लैम्डा इज डिवाइड बाय 2g। ओके, लिख लो इसको यहाँ पे। नाउ आपको क्या कैलकुलेट करना है? जी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहां पे? पोल पे और इक्वेटर पे। करे कैलकुलेट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक तो जी लैम्डा का फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, जी लैम्डा की वैल्यू पूछ लेते हैं इक्वेटर पे और पोल पे, और थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है? टेन थीटा इक्वल टू दिस। आपको ये प्रूफ करना होता है, तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी लैम्डा एट इक्वेटर एंड पोल। जी लैम्डा फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, जी लैम्डा एट इक्वेटर। बताओ इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। और जी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? बताओ यहाँ पे जी लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है? जी ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। ठीक है, पुट करो यहाँ पे आर इक्वल टू कितना आता है? कैपिटल आर कोस लैम्डा। यदि हम पुट करते हैं तो जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 0। इट मीन यहाँ पे क्या है? लैम्डा इक्वल टू 0। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 0 कितना होता है? 1। तो आपके पास जी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। कहाँ पे? एट इक्वेटर। इक्वेटर मतलब यहाँ पे। थीटा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? 0 डिग्री। ठीक है, नाउ जी लैम्डा आपको कहाँ कैलकुलेट करना है? एट द पोल। पोल पे तो कैलकुलेट करना है, तो एट पोल जी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड केस लिखो, जी लैम्डा एट पोल। ठीक है, क्या होगा? थीटा यानी लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। तो पुट करो यहाँ पे
जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। कोस स्क्वायर लैम्डा यहाँ पे आप पुट करोगे, कितना है 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इट मीन एट पोल द सूडो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है? वैल्यू क्या आ रही है? जी लैम्डा इक्वल टू जी।